ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है हॉरॉक्स सेपरेटर्स। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा एनवायरनमेंट एंड हेल्थ वाले चैप्टर का वाटर वाले पार्ट का अगला टॉपिक, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज हॉरॉक्स सेपरेटर्स। अब एनवायरनमेंट एंड हेल्थ में वाटर वाले पार्ट में हम बहुत सारे टॉपिक इससे पहले कर चुके हैं, जैसे कि सेफ वाटर, प्रॉब्लम हैबिटेशन, सोर्सेज ऑफ वाटर, शैलो वेल और डीप वेल के बीच में डिफरेंस, सैनिटरी वेल, वाटर पॉल्यूशन, उसके इंडिकेटर्स, डिजीजेस ऑफ वाटर, जिसमें वाटर बॉर्न डिजीज, वाटर रिलेटेड डिजीज, वाटर वॉश डिजीज वगैरह किया था। फिर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर का क्लासिफिकेशन कि भैया स्मॉल स्केल पे कौन सा होता है, लार्ज स्केल पे कौन सा होता है। फिर लार्ज स्केल के तहत हमने पढ़ा था कि भैया स्लो सैंड फिल्टर क्या होता है, रैपिड सैंड फिल्टर क्या होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। उसके अलावा डिसइंफेक्शन मेथड्स पढ़ी थी कि जैसे क्लोरिनेशन, ओजोनेशन, मेम्ब्रेन प्रोसेस। इसमें क्लोरिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक। उसके बाद स्मॉल स्केल के तहत हमने हाउस होल्ड प्योरिफिकेशन का पढ़ा था कि भाई बॉइलिंग वगैरह क्या होती है, नैनो फिल्ट्रेशन, ये सब। उसके बाद फिर स्टेप्स ऑफ डिसइंफेक्शन ऑफ वेल पढ़ा था हमने, कि कैसे एक कुएं को अगर हाउस होल्ड लेवल पे है या मोहल्ले के लेवल पे है तो उसको डिसइंफेक्ट करेंगे। उसी के तहत हमने पढ़ा था डबल पॉट मेथड, और उसी के तहत स्टेप्स ऑफ डिसइंफेक्शन ऑफ वेल या डिसइंफेक्शन ऑफ वेल के तहत हमने एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज हॉरॉक्स सेपरेटर्स। ठीक। तो ये सारे टॉपिक्स जो एनवायरमेंट एंड हेल्थ में हो चुके हैं वाटर वाले पार्ट में, ये सारे टॉपिक्स आप चैनल की प्लेलिस्ट खोलोगे तो उसमें एनवायरमेंट एंड हेल्थ वाली प्लेलिस्ट खोलोगे तो उसमें ये सारे टॉपिक्स के वीडियोस उनके नोट्स के साथ आपको मिल जाएंगे। ठीक। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज हॉरॉक्स सेपरेटर्स। अब भाई हॉरॉक्स सेपरेटर्स होता क्या है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हॉरॉक्स सेपरेटर्स किसी भी पानी की क्लोरीन डिमांड को पता करता है। अब पानी की क्लोरीन डिमांड क्या होती है, ये हमने, अगर आप चैनल की प्लेलिस्ट में एनवायरमेंट एंड हेल्थ वाली प्लेलिस्ट खोलोगे तो उसमें आपको क्लोरिनेशन वाला वीडियो मिलेगा। उसमें हमने डिस्कस किया है कि भाई क्लोरीन डिमांड क्या होता है। एक्चुअल में देखा जाए तो क्लोरीन डिमांड होता है कि किसी भी पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए कितना क्लोरीन चाहिए कि उसके सारे कीटाणु मर जाए और रेसिडुअल क्लोरीन मिलने लगे, दैट इज उस पानी का क्लोरीन डिमांड। ठीक। अब चाहो तो क्लोरीनेशन वाले वीडियो में देख सकते हो। तो हॉरॉक्स सेपरेटस आपको क्या निकाल के देता है कि किसी भी पानी में को डिसइंफेक्ट करने के लिए कितने क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो हॉरॉक्स सेपरेटस आपको क्लोरीन डिमांड निकाल के देता है। कैसे निकाल के देता है वो हम बताएंगे। अब हॉरॉक्स एपरेटस है, ये जो आपको हॉरॉक्स एपरेटस दिख रहा है, तो इसके अंदर क्या क्या होता है। पहली चीज तो 6 वाइट कप होते हैं, उसके बाद 200 ml के होते हैं, उसके बाद एक ब्लैक कप होता है। ठीक। उसके अलावा 2 मेटल स्पून और 7 ग्लास की रॉड्स होती हैं, यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। ठीक। उसके अलावा इंडिकेटर के तौर पे हम स्टार्च आयोडाइड का इस्तेमाल करते हैं। स्टार्च आयोडाइड क्या करता है, ये बताता है अगर आपके पानी में डिसइंफेक्शन के बाद रेसिडुअल क्लोरीन बचा है तो स्टार्च आयोडाइड उसके साथ मिलके ब्लू कलर देता है। तो मतलब एक्चुअली स्टार्च आयोडाइड को यूज करते हैं एज अ इंडिकेटर कि आपके पानी में डिसइंफेक्शन के बाद फ्री रेसिडुअल क्लोरीन बचा है कि नहीं। ठीक। तो ये तो हो गया आपका पूरा हॉरॉक्स सेपरेटस। अब भाई क्लोरीन डिमांड निकालने के लिए किसी भी पानी की पूरी स्टेप्स होती हैं, ये लाइन से स्टेप्स होती हैं, इनको आपको ध्यान रखना पड़ता है कैसे 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 करेंगे। ठीक। अब क्या होती हैं ये स्टेप्स, इसको हम ना इमेज के फॉर्म में पढ़ते हैं। ये लिखा तो वही हुआ है जो मैं आपको समझाने वाला हूं। तो ऐसे देखो, पहले क्या करते हैं, पहले हम काला वाला जो कप था ना हमारा, वो काला वाला कप लेते हैं, उसमें मिलाते हैं हम 1 चम्मच ब्लीचिंग पाउडर या 2 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर और पानी। ठीक। तो हमने काले वाले कप में 2 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर और पानी मिलाया और उसको अच्छा ऐसे घुमा घुमा के फेट करके खूब घुमा घुमा के पेस्ट बना लिया। ठीक। ब्लीचिंग पाउडर और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ऐसा पेस्ट टाइप का बना लिया। उसके बाद हम ये जो पेस्ट है उसमें पानी और ऐड करते हैं, कहां तक, यहाँ पे एक सर्कुलर मार्क बना रहता है काले कप में, यहां तक हम पानी मिला के पूरा का पूरा एक सॉल्यूशन बना लेते हैं।
तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने काला वाला कप लिया, उसमें हमने 1 चम्मच या 2 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर डाला और पानी डाल के, थोड़ा सा पानी, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसका एक पेस्ट बना लिया। फिर इस पेस्ट में और पानी डाला हमने, जहां सर्कुलर मार्क था वहां तक हमने पानी डाल के अच्छे से मिला के उसका पूरा का पूरा एक सॉल्यूशन बना लिया, और इसको कहते हैं हम हमारा क्लोरीन का स्टॉक सॉल्यूशन। समझ गए? तो ये होती है आपकी शुरू की स्टेप कि आप काला वाला कप लोगे, उसमें ब्लीचिंग पाउडर पानी मिला के पेस्ट बनाओगे, फिर उसको भर लोगे सर्कुलर मार्क तक और क्लोरीन का स्टॉक सॉल्यूशन तैयार कर लिया। ये तो हो गया आपका काले कप में क्या करना है। अब ये आते हैं आपके व्हाइट कप। तो इन व्हाइट कप में क्या करोगे, जो भी पानी आपको टेस्ट करना है या जिस भी पानी की आपको क्लोरीन डिमांड निकालनी है, उस पानी को आप इन सफेद कप में डाल देते हो। ठीक है, सफेद कप में लगभग आधा भर दो, जितना भरना हो, करीब आधा आपने ये जो सफेद वाले कप है इनमें जो भी पानी को टेस्ट करना है उसको डाल दिया। याद रखना ये एक ही पानी है जो हमने 6 अलग अलग कप में डाला है। ठीक है, तो आपको जिस भी पानी को टेस्ट करना है, या आपने एक कुएं के पानी का क्लोरीन डिमांड निकालना है, तो आपने उस कुएं के पानी को लिया और ये जो 6 व्हाइट कप है, हर व्हाइट कप में इक्वल अमाउंट में ये पानी आपने भर दिया। ठीक है, ये वो पानी है जिसकी हमको क्लोरीन डिमांड निकालनी है। अब क्या करेंगे, अब आप ये जो आपने याद है इसके पहले वाले स्टेप में आपका क्लोरीन स्टॉक सॉल्यूशन बनाया था काले कप में, वो लेके आओ, और ये जो ऊपर 6 कप है ना व्हाइट वाले, इसके अंदर पिपेट की मदद से इस स्टॉक सॉल्यूशन को डालना है। इसके अंदर जो हमारा स्टॉक सॉल्यूशन डाला था ना, जो हमने क्लोरीन या ब्लीचिंग पाउडर मिला के फिर पेस्ट बना के उसका स्टॉक सॉल्यूशन बनाया था, वो डालना है। मगर कितना कितना, तो पहले कप में डालो 1 ड्रॉप, दूसरे कप में डालो 2 ड्रॉप स्टॉक सॉल्यूशन, तीसरे कप में डालो 3 ड्रॉप स्टॉक सॉल्यूशन, चौथे कप में 4 ड्रॉप डालो, पांचवें कप में 5 ड्रॉप डालो और छठवें कप में 6 ड्रॉप डालो। समझ गए? तो ये है आपकी अगली स्टेप कि भाई जो पानी आपको टेस्ट करना था वो तो आपने सफेद कप में भर लिया। अब जो आपने उससे पहले स्टॉक सॉल्यूशन बनाया था, उसको आपको ये जो पानी टेस्ट करना है उसमें उस स्टॉक सॉल्यूशन को बूंदे डालनी है पिपेट की मदद से। कितनी बूंदे डालनी है, तो पहले कप में 1 बूंद, दूसरे कप में 2 बूंद, तीसरे कप में 3 बूंद, चौथे कप में 4 बूंद, पांचवें कप में 5 बूंद और छठवें कप में 6 बूंद। ठीक, तो हमने किया क्या है, याद है ये हमने वाटर टू बी टेस्टेड है, ये वाटर टू बी टेस्टेड है यानी इसमें कुएं से जो हम पानी लेके आए हैं इसमें होंगे हमारे कीटाणु होंगे। ये सब में करीब मान लो कि करीब 6 कीटाणु हमारे पास सारे कप में है। ठीक है, सारे जो हमारे कप हैं इनमें हमारे पास कीटाणु हैं। अब ये कीटाणु जो हैं इनको हमको निपटाना है, यानी कि इनका क्लोरीनेशन करना है, और उसके बाद हमको ये भी देखना है कि हमारे पानी में फ्री रेसिडुअल क्लोरीन मिले। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जो कीटाणु वाला पानी था उसमें हमारा क्लोरीन का जो स्टॉक सॉल्यूशन है उसको डाल दिया है। ठीक है, सब में हमने डाल दिया, क्लोरीन का स्टॉक सॉल्यूशन डाल दिया, सब में हमने क्लोरीन का स्टॉक सॉल्यूशन डाल दिया। ये जो लाल लाल दिख रहा है ना, ये कीटाणु है। ठीक है, अब हुआ क्या, हुआ ये कि जो हमारा क्लोरीन हमने डाला था ये गया और जो कीटाणु थे उनको निपटा दिया। ठीक, तो हमारा क्लोरीन गया। याद है हमने क्लोरीनेशन में पढ़ा था कि जब क्लोरीन डालते हैं तो HOCl बनाता है, तो ये HOCl बनाया इसने और इसने कीटाणुओं को मार डाला, मार डाला, मार डाला, मार डाला, मार डाला। एक ड्रॉप जो कीटाणु था उसने सबको मार डाला, लेकिन एक ठोक बच गया, ये वाला बच गया। ठीक है, जबकि यहाँ पे तो हमने 2 बूंद डाली है, 2 बूंद डाली है, तो ये जो कीटाणु थे सबको मार डाला इसने, सबको मार डाला HOCl बना के, और उसके बाद इसमें जगह बच गई, HOCl बच गया और कीटाणु तो बचे नहीं। ऐसे ही आगे वाले में भी होगा, सब में HOCl बचेगा, सब में HOCl बचेगा, बस आगे वालों में क्या होगा, खूब सारा सारा HOCl बचेगा, खूब सारा सारा, क्योंकि जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा क्लोरीन इनमें डाला जा चुका है। ठीक है, तो इनमें HOCl बचेगा, यहाँ पे परफेक्ट अमाउंट ऑफ रेसिडुअल क्लोरीन यानी कि HOCl बचेगा, क्योंकि इसने जस्ट निपटाया सारे के सारे जो माइक्रोब्स थे या जो इम्प्योरिटीज थी उनको, और थोड़ा सा फ्री रेसिडुअल क्लोरीन बच गया। ठीक,
अब अगली स्टेप में क्या करेंगे हम? अगली स्टेप में हम अपना स्टार्च आयोडाइड इंडिकेटर जो था वो 3-3 बूंद सब में डालना शुरू करेंगे। तो भैया हमने पहले में 3 बूंद स्टार्च आयोडाइड सॉल्यूशन डाला। अब ये स्टार्च आयोडाइड सॉल्यूशन जो होता है ये HOCl के साथ मिलके ब्लू कलर देता, मगर यहाँ तो हमारे पास कीटाणु है ना, ये देखो ये एक कीटाणु जो बचा था, यहाँ पे फ्री रेसिडुअल क्लोरीन तो है नहीं, तो यहाँ पे ब्लू कलर नहीं मिलेगा। अब सेकंड वाले में याद करो, ये सेकंड वाले में हमारे पास सारे कीटाणु मर गए थे और HOCl भी बच गया था। तो जैसे ही हमने सेकंड वाले में डाला अपना स्टार्च आयोडाइड HOCl के साथ मिलके खट से ब्लू कलर दे देगा। बस यहाँ पे हमको रुक जाना है, आगे नहीं जाना, क्योंकि आगे अगर जाएंगे तो फिर हमारा ज्यादा 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 HOCl बचा है, उससे हमको मतलब ही नहीं है। हमको उस समय रुक जाना है कि जब जस्ट सारी इम्प्योरिटीज खत्म हो गई थी और HOCl बचने लगा था, जो कि हमको यहाँ पे सेकंड वाले में मिल गया। ठीक, तो यहाँ पे हमको रुक जाना है, यहाँ पे हमारा टेस्ट खत्म हो जाएगा कि हाँ भैया सेकंड कप में हमको ब्लू कलर का कलर चेंज मिला है, खत्म। यहाँ पे हमारा टेस्ट खत्म। तो हमको कौन से कप में कलर चेंज मिला? सेकेंड कप में, याद रखना है इसको। ठीक, तो अब क्लोरीन डिमांड कैसे निकालेंगे? क्लोरीन डिमांड के लिए हम पहले भी फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, या फिर से पढ़ते हैं कि किसी भी पानी का क्लोरीन डिमांड आपको निकालना है या कितना ब्लीचिंग पाउडर आपको चाहिए उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए, वो कैसे निकालते हैं? N इंटू 2 ग्राम, N इंटू 2 ग्राम, और जितना भी आंसर आएगा वो 455 लीटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए होगा। ये 455 नंबर याद रखना हमेशा। ये 455 नंबर में कंफ्यूज होते हैं। मैं तो बचपन में ना वो एक कपड़े धोने का साबुन आता था, पाउडर आता था, 555 डिटर्जेंट पाउडर 555, तो उस 5 से मैंने 4 कर दिया। तो अब मैं उसको कैसे याद करता हूँ? 455 डिटर्जेंट पाउडर 455। तो 455 मेरे को ऐसे याद रहता है, वो पुराने वाले जो एक ऐड आता था उससे। तो 455 याद रखना। तो 455 लीटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए कौन से नंबर में हमको कलर चेंज शो हुआ? सेकंड में। तो 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर हमको 455 लीटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए चाहिए। वो देखो वहीं लिखा है, ये देखो, क्योंकि हमको सेकंड कप में कलर चेंज मिला था, तो क्लोरीन डिमांड निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है? N इंटू 2 ग्राम, विच विल गिव यू कितना आपको चाहिए 455 लीटर पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए। तो 2 इंटू 2 यानी कि 4 ग्राम। 4 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर चाहिए आपको 455 लीटर पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए। कौन से पानी को? ये जो वाटर टू बी टेस्टेड हमने या कुएं से जो लिया था उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए। समझ गए? तो ऐसे निकालते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर कितना चाहिए हॉरॉक्स सेपरेटर्स की मदद से। यहाँ पे कुछ चीजें याद रखना, क्योंकि वाइवा में आपसे पूछ ली जाती हैं। कौन कौन सी? पहली चीज कि भैया कैसे निकालते हो, तो ये पूरा का पूरा वही क्लोरीनेशन पे निर्भर है। देखो, यहाँ की बात आप थर्ड में डालते ना, तो थर्ड में भी आपको ब्लू कलर मिलता, क्योंकि यहाँ भी HOCl था। मगर क्लोरीन डिमांड की डेफिनेशन क्या होती थी? क्लोरीन डिमांड की डेफिनेशन होती थी कि अमाउंट ऑफ क्लोरीन रिक्वायर्ड टू डिसइंफेक्ट वाटर एंड टू गिव फ्री रेसिडुअल क्लोरीन, या किसी भी पानी की क्लोरीन डिमांड ये होती है कि उसकी सारी इम्प्योरिटीज और जितने भी माइक्रोब्स वगैरह हैं वो सब निपट जाएं और पानी में हमको फ्री रेसिडुअल क्लोरीन मिलने लगे। वो होती है उसकी क्लोरीन डिमांड। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेकंड में क्या हुआ था? सारी की सारी इम्प्योरिटीज खत्म हो गई थी और हमको फ्री रेसिडुअल क्लोरीन मिलने लगा था, इसीलिए सेकंड कप को हमने चुना था। मान लो सेकंड कप में कलर चेंज हमको नहीं मिलता, तो हम थर्ड कप में भी 3 ड्रॉप अपना स्टार्च आयोडाइड डालते। मान लो थर्ड कप में भी कलर चेंज नहीं होता, तो हम फोर्थ कप में 3 ड्रॉप डालते। फोर्थ कप में मान लो हमको कलर चेंज शो हो जाता। मान लो हमको ना फर्स्ट में कलर चेंज शो होता, ना सेकंड में कलर चेंज शो होता, ना थर्ड में कलर चेंज शो होता। फोर्थ में जब 3 ड्रॉप ऑफ स्टार्च आयोडाइड डालते तो कलर चेंज शो हो जाता। तो हम क्या बोलते कि भैया फोर्थ कप में हमको कलर चेंज शो हुआ है, इसका मतलब N इंटू 2 ग्राम
विल डिसइंफेक्ट 455 लीटर ऑफ वाटर। तो n क्या है यहाँ पे हमारा 4 है, तो 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 8 ग्राम ऑफ क्लोरीन इज रिक्वायर्ड टू डिसइंफेक्ट 455 लीटर ऑफ वो वाला वाटर जिसको हमको टेस्ट करना है। समझ गए? तो वही चीज यहां लिखी है, देखो अगर फर्स्ट कप में कलर चेंज शो हो जाएगा तो आपको 2 ग्राम 455 लीटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, क्यों? क्योंकि 1 इंटू 2। ठीक है, अब अगर आपको सेकेंड कप में कलर चेंज शो होता है तो 2 इंटू 2 दैट इज 4 ग्राम चाहिए 455 लीटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए। अगर थर्ड कप में आपको कलर चेंज शो होता तो 3 इंटू 2 दैट इज 6 ग्राम चाहिए 455 लीटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए। अगर फोर्थ कप में शो होता है तो 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 8 ग्राम चाहिए आपको 455 लीटर को, एंड सो ऑन, ऐसे छठवें कप तक जाना है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि क्लोरीन डिमांड जो होता है दैट इज n इंटू 2 ग्राम टू डिसइंफेक्ट 455 लीटर ऑफ वाटर टू बी टेस्टेड। ठीक, समझ गए? तो अगर पहले में कलर चेंज होता है तो 2, दूसरे में कलर चेंज होता है तो 4, तीसरे में कलर चेंज होता है तो 6 ग्राम 455 लीटर के लिए, चौथे में तो 8, पांचवें में तो 10, छठवें में तो 12। छठवें तक तो पहुंचते ही नहीं है, पहले ही कलर चेंज मिल जाता है उनको। ठीक, समझ गए? ऐसे याद रखना हॉरोक्स सेपरेटर्स को। तो हमेशा याद रहेगा ये टेबल जो है, ये टेबल कुछ नहीं है, ये टेबल सीधा सीधा ये फॉर्मूले से ली गई है। ठीक, और याद रखना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो कंफ्यूजन होता है, जो हमने क्लोरीन का स्टॉक सॉल्यूशन डाला था, पहले में 1 बूंद, दूसरे में 2 बूंद, तीसरे में 3 बूंद, चौथे में 4 बूंद, ऐसा हमने क्यों किया था? क्योंकि हम ना क्लोरीन का अमाउंट बढ़ाते जा रहे थे थोड़ा थोड़ा, हमको क्या पता कितनी इंप्योरिटीज है, इसलिए यहाँ पे बस 1 बूंद डाला, यहाँ पे 2 बूंद डाला, यहाँ पे 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, क्योंकि हमको ये करना था कि सारी इंप्योरिटीज खत्म हो जाए और फ्री रेसिडुअल क्लोरीन मिलने लगे। ठीक है, तो ये याद रखना कि यहाँ पे क्लोरीन का स्टॉक सॉल्यूशन 1 2 3 4 5 6 होता है, मगर स्टार्च आयोडाइड जो आपको डालना है वो सब में आपको 3 ड्रॉप ही डालना है। पहले में डाला 3 ड्रॉप, नहीं मिला कलर चेंज, तो आपने दूसरे में 3 ड्रॉप डाला, मान लो दूसरे में भी नहीं मिला तो आप तीसरे में भी 3 ड्रॉप डालते, मान लो तीसरे में भी कलर चेंज नहीं मिलता तो चौथे में भी 3 ड्रॉप। तो याद रखना स्टार्च आयोडाइड जो है वो तो आपको 3 3 ड्रॉप ही डालना है सब में। स्टॉक सॉल्यूशन है जिसका आपको अमाउंट बढ़ाते जाना है हर कप के साथ। तो वो कैसे बढ़ाना है? फर्स्ट में 1 ड्रॉप, सेकंड में 2 ड्रॉप, थर्ड में 3 ड्रॉप, ऐसे करके। समझ गए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हुआ करता था बट आई गेस ये वाले डायग्राम से आपको एकदम इजी हो जाएगा। ठीक, तो ये तो हो गया आपका पूरा का पूरा एक थ्योरी पार्ट का कि भैया हॉरोक्स सेपरेटस क्या होता है, क्या उसकी स्टेप्स होती है। स्टेप्स में देखो हमने एक्चुअली वही स्टेप्स लिखी है कि 1 स्पून ब्लीचिंग पाउडर आपने काले कप में डाला, उसका पेस्ट बना लिया, उसके बाद सर्कुलर मार्क तक भर लिया, ये आपका क्लोरीन का स्टॉक सॉल्यूशन हो गया। फिर 6 वाइट कप दे दिए और उसमें वाटर टू बी टेस्टेड कर दिया। उसके बाद पिपेट की मदद से 1 ड्रॉप डाला पहले कप में, 2 ड्रॉप डाला दूसरे कप में, 3 ड्रॉप, और ऐसे कर करके छठवें कप तक अच्छे से मिला लिया। उसके बाद आधे घंटे का कांटेक्ट पीरियड दिया आपने, याद है? यहाँ पे हमारा जब हमने ये क्लोरीन डाल दिया था उसके बाद ये देखो सारे के सारे 6 कप को हमने आधे घंटे का कांटेक्ट पीरियड दिया है। कांटेक्ट पीरियड भी हमारा क्लोरिनेशन वाला वीडियो देखोगे तो उसमें समझ में आएगा कांटेक्ट पीरियड होता क्या है। कांटेक्ट पीरियड होता है कि आपने जो क्लोरीन डाला है वो जाके HOCl बना देगा, तो HOCl को समय देते हो आप कि सारी इंप्योरिटीज को निपटा दे और फिर फ्री रेसिडुअल क्लोरीन भी मिलने लगे। तो क्लोरिनेशन होने का जो समय देते हो आप दैट इज कांटेक्ट पीरियड। तो आप आधे घंटे का कांटेक्ट पीरियड हॉरोक्स सेपरेटर्स में देते हो। ठीक है, तभी तो होगा ना, ये कांटेक्ट पीरियड आपने दे दिया तो जो इंप्योरिटीज है उनको निपटा देगा और फिर HOCl हमको मिलने लगेगा अगर सारी इंप्योरिटीज खत्म हो गई होंगी तो। ठीक, तो आधे घंटे का कांटेक्ट पीरियड वही यहाँ पे लिखा है। उसके बाद क्या लिखा है? 3 ड्रॉप स्टार्च आयोडाइड डाल दो। आप डालोगे तो जहां जिस भी कप में फ्री रेसिडुअल क्लोरीन होगा उसमें आपको ब्लू कलर मिल जाएगा, और जिस भी कप में आपको ब्लू कलर मिलेगा उसके थ्रू आप क्लोरीन डिमांड निकाल लोगे कि भैया इतना ब्लीचिंग पाउडर चाहिए 455 लीटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है ये नंबर 455 455, तो याद रखने 455। ठीक है, समझ गए?
तो ये था आपका पूरा का पूरा हॉरॉक्स सेपरेटस। लेकिन 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 भाई साहब, ये तो थ्योरी पार्ट है। अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पार्ट बचा हुआ है। प्रैक्टिकल पार्ट क्या है? प्रैक्टिकल में हॉरॉक्स सेपरेटस में पहली चीज तो भैया सीधा सीधा आपको स्पॉट दे दिया जाता है, आपको ये स्पॉट के तौर पे दे दिया जाता है, आप बताओ ये क्या है, ठीक है। मगर दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्रैक्टिकल वाले दिन क्या होती है, आपको न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है इसका। तो न्यूमेरिकल में क्या आता है? न्यूमेरिकल में देखो, ये नीले रंग से जो लिखा है ना, वो होता है क्वेश्चन की। आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, calculate the amount of chlorine required to disinfect the water in a well of 200 मीटर डेप्थ एंड 4 मीटर डायमीटर। उसके अलावा आपको और भी चीजें दी जाती हैं कि अगर if the water is present at the depth of 150 मीटर and Horrocks apparatus shows the color change in second cup। ये होता है आपका न्यूमेरिकल का क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ना न्यूमेरिकल के नाम पे बस इतना, ये जो नीले से लिखा ना, इतना पार्ट दे दिया जाता है और आपसे बोला जाता है आंसर निकालो, ठीक। तो हमको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए? पहली चीज कि भैया आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कितना क्लोरीन आपको लगेगा। तो क्लोरीन निकालने के लिए आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कितने पानी का क्लोरीन डिमांड आपको निकालना है, ठीक है। कितने पानी का क्लोरीन डिमांड निकालना है, यानी कि आपको ये जो कुआं दिया है उसमें जो पानी है उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा कि भैया कितना पानी है जो हमको डिसइंफेक्ट करना है। और वो कैसे निकालते हैं? उसके लिए क्योंकि कुआं कैसा होता है, कुआं सिलेंड्रिकल होता है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। वॉल्यूम ऑफ वेल होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। पाई आर स्क्वायर एच ये होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ वेल। अब यहाँ पे आर क्या है? आर है रेडियस ऑफ द वेल, ठीक है। आर है रेडियस ऑफ द वेल। और एच जो है, एच जो है इट इज द हाइट ऑफ वाटर कॉलम। हाइट ऑफ वाटर कॉलम यानी ये जो नीला वाला पार्ट है ना, इसकी हाइट। पाई आर स्क्वायर एच में यहां बहुत गलती करते हो आप लोग। पाई आर स्क्वायर एच में जो एच होता है इट इज द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम, ठीक है, नॉट द डेप्थ ऑफ द वेल। क्यों? क्योंकि भैया हमको जो डिसइंफेक्ट करना है वो पानी को करना है ना, ब्लीचिंग पाउडर पानी को डिसइंफेक्ट करेगा। तो हमको क्लोरीन डिमांड जो निकालनी है वो पानी की निकालनी है। अब ये जो पानी है ये कितना है ये निकालना है। अब अगर मान लो आप पाई आर स्क्वायर एच में एच जो है वो पूरी की पूरी ये डेप्थ ले दोगे, ठीक है। तो अगर ये एच में आप 200 मीटर डाल दोगे तो यहां तो भैया ये पूरा जो 150 मीटर है ये तो पूरा का पूरा हवा भरी हुई है ना। तो आपको एक बहुत अच्छा पॉइंट दिया हुआ है वहां पे, क्या दिया है कि पानी 150 मीटर की गहराई में है, ठीक है। तो हम फिर से शुरू करते हैं। देखो हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, हमको बोला गया है कि क्लोरीन का पता लगाओ एक कुएं के पानी में, कि एक कुएं के पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए कितना क्लोरीन लगेगा अगर कुएं की गहराई 200 मीटर है। यानी कि यहाँ जो जमीन है उससे लेके यहाँ तक करीब 200 मीटर गहरा हमारा कुआं है और 4 मीटर उसका डायमीटर है। डायमीटर यानी पूरा का पूरा कुआं का जो डायमीटर है वो करीब 4 मीटर है, ये हमको दिया हुआ है। उसके बाद हमसे कहा गया है कि कुएं में जो पानी है वो करीब 150 मीटर की गहराई में स्थित है। यानी कि जमीन से देखा जाए तो जमीन से करीब 150 मीटर नीचे पानी की शुरुआत होती है। मतलब पानी 150 मीटर की गहराई पे दिख रहा है, यानी कि ये 150 मीटर तक क्या है, यहाँ पे तो हवा है। हवा को थोड़ी हमको डिसइंफेक्ट करना है, ठीक है। तो एक्चुअल में हाइट ऑफ द वाटर कॉलम क्या निकलेगी? हाइट ऑफ द वाटर कॉलम निकलेगी 200 माइनस 150 इक्वल टू 50 मीटर। तो हाइट ऑफ द वाटर कॉलम हमारी आ जाएगी ये 50 मीटर, समझे। और फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर एच। तो हाइट आ गई हमारी 50 मीटर। आर इज द रेडियस ऑफ
वेल, नॉट द डायमीटर ऑफ वेल। तो रेडियस क्या होता है? रेडियस होता है डायमीटर अपॉन 2, यानी कि डायमीटर कितना था? डायमीटर हमारा 4 था, तो तो 4/2 = 2 मीटर। तो हमारा जो रेडियस होगा ना, रेडियस हमारा ये होगा आधे लेवल पे, ये यहां से लेके यहां तक का जो होगा दैट विल बी 2 मीटर का रेडियस होगा। ठीक, तो ऐसे आपको पता होना चाहिए क्या करना है। तो हमने क्या किया? हमने सबसे पहले तो रेडियस निकाल लिया कुएं का। रेडियस कैसे निकालेंगे? डायमीटर अपॉन 2, यानी कि 4/2 = 2 मीटर। तो हमारे पास रेडियस आ गया 2 मीटर। ठीक, उसके बाद हमारे फॉर्मूले में दूसरी क्या चीज थी? हाइट ऑफ द वाटर कॉलम। तो हाइट ऑफ द वाटर कॉलम कैसे निकालते हैं? डेप्थ ऑफ द वेल, कुआं कितना गहरा है, माइनस करेंगे डेप्थ एट विच वाटर इज प्रेजेंट, यानी कि पानी कितनी गहराई पे है। तो ये जो 200 मीटर है, इसमें से 150 मीटर कम कर देंगे तो हमको हमारा हाइट ऑफ द वाटर कॉलम निकल आएगा। तो 200 माइनस 50 = 50 मीटर। तो ये 50 मीटर हमारा हाइट ऑफ द वाटर कॉलम आ जाएगा। ठीक, तो हमने आर निकाल लिया, एच निकाल लिया। अब हमारे वॉल्यूम ऑफ द वाटर वाला जो फॉर्मूला है उसमें लग दो। पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई की वैल्यू तो 3.14 होती है, वो तो कांस्टेंट होता है। आर की वैल्यू कितनी आई हमारी? आर आया 2 मीटर, तो 2 to the power of 2, क्योंकि आर स्क्वायर है ना। और एच की वैल्यू क्या आई हमारी? एच की वैल्यू हाइट ऑफ द वाटर कॉलम दैट इज 50। तो कितना हो जाएगा टोटल? 628 मीटर क्यूब। ठीक, तो हमारे पास आ गया भैया पानी का वॉल्यूम, कि कुएं में कितना पानी है? कुएं में है 628 मीटर क्यूब पानी। कुछ अटपटा लग रहा है? पानी का वॉल्यूम मीटर क्यूब में कैसे होता है? पानी का वॉल्यूम तो लीटर में होना चाहिए, राइट? हाँ, तो इसीलिए ये जो मीटर क्यूब है ना, इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर होता है। ये याद रखना कि 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। तो हमारे पास कितना है? 628 मीटर क्यूब। इसको अगर लीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे हम? 1000 से इंटू कर देंगे। तो यानी कि हमारे पास आ जाएगा 6,28,000 लीटर पानी इस कुएं में है, जिसको हमको डिसइंफेक्ट करना है, यानी कि जिसकी हमको क्लोरीन डिमांड निकालना है। समझ गए? तो क्लोरीन डिमांड कितने पानी की निकालनी है? 6,28,000 लीटर पानी जो कुएं में भरा हुआ है, उसकी हमको क्लोरीन डिमांड निकालनी है। समझ गए? तो पहला स्टेप आपका इस न्यूमेरिकल का यही होता है कि आपको पानी का अमाउंट निकालना है, कितना पानी आपको डिसइंफेक्ट करना है। अब देखो, उसमें एक और चीज दी थी। उसमें दी थी कि इस पानी को हमने, ये वाला जो वाटर टू बी टेस्टेड था, कुएं का पानी, इसको हमने हॉरॉक्स सेपरेटस में डाला। ये याद है वो जो व्हाइट कप में हमने डाला था? इसको हमने हॉरॉक्स सेपरेटस में डाला और पूरी की पूरी वो जो अभी स्टेप समझी थी वो सब करके देखी। तो उसने कहा कि हमको सेकंड कप में कलर चेंज शो मिला। ये जो वाटर टू बी टेस्टेड हमने हॉरॉक्स सेपरेटस में डाला, सारी स्टेप फॉलो की। तो हमने सारी स्टेप क्या? पहले स्टॉक सॉल्यूशन बनाया था, उसके बाद फिर हमने चारों व्हाइट कप में डाला, उसके बाद फिर हमने 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप, हमने 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप हमने स्टॉक सॉल्यूशन डाला, फिर स्टार्च आयोडाइड जब डाला तो उसने क्या दिया हमको? उसने हमको सेकंड कप में कलर चेंज शो किया। फॉर्मूला क्या था याद है? फॉर्मूला हमारा क्या था? फॉर्मूला था कि भैया ये फॉर्मूला याद है कि क्लोरीन डिमांड कैसे निकालते हैं? N × 2 ग्राम × 455 लीटर ऑफ वाटर। तो सेकंड कप में आपको कलर चेंज मिल जाए, यानी कि 2 × 2 4 ग्राम ऑफ क्लोरीन आपको चाहिए पड़ेगा 455 लीटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए। समझ गए? तो हॉरॉक्स सेपरेटस की मदद से हमको क्या मिल गया कि 4 ग्राम आपको क्लोरीन लगेगा। ये वाला जो पानी है, इसमें इसके 455 लीटर इस वाले पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए आपको 4 ग्राम क्लोरीन लगेगा। ठीक, तो हमको हॉरॉक्स सेपरेटस की मदद से क्या पता चल गया कि 4 ग्राम क्लोरीन लगेगा 455 लीटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए। और हमारे पास एक और वैल्यू है, क्या है?
कि हमारे पास एक्चुअल वैल्यू तो 6,28,000 है। तो याद है हम वो 10वीं कक्षा में, 9वीं 10वीं कक्षा में मैथ्स में पढ़ा करते थे कि हमारे पास दो इक्वेशन है तो एक्स मान लेते थे। तो अगर हमको 4 ग्राम चाहिए 455 लीटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमको एक्स अमाउंट ऑफ ग्राम क्लोरीन चाहिए 6,28,000 लीटर पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए। तो एक्स इक्वल्स टू 6,28,000, यहाँ पे एक जीरो और आएगा, और 4 इक्वल्स टू 455 लीटर। ठीक, तो क्या होगा, x अपॉन 4 इक्वल्स टू 6,28,000 अपॉन 455। ठीक है, तो इसको इसके नीचे रख दिया। अब ये 4 को यहां भेज दो, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 6,28,000 अपॉन 455 इंटू 4, यानी कि 5521 ग्राम ऑफ क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी हमको पूरे के पूरे 6,28,000 लीटर पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए 5,521 ग्राम क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी। अभी ये जो क्लोरीन है ये किस में आया है, ये ग्राम में आया है। इसको हमको किस में कन्वर्ट करना होगा, इसको हमको केजी में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 किलोग्राम इक्वल टू 1,000 लीटर होता है। तो इसको 1000 में कन्वर्ट, इसको केजी में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे हम, 5521 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या जाएगा कि करीब 5.5 किलो या 5.5 केजी क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी हमको 6,28,000 लीटर पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे एक जीरो है, याद रखना। तो 6,28,000 लीटर पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए हमको करीब 5.5 केजी पानी की जरूरत पड़ेगी। समझ गए, याद रहेगा। तो ऐसे आप न्यूमेरिकल जो आता है उसको सॉल्व करना। यहाँ पे जो गलतियां करते हो याद रखना, वाटर कॉलम का हाइट लेनी है आपको, तो आपको ये 200 में से आपने 150 को माइनस, कई कई क्वेश्चन में डायरेक्ट वाटर कॉलम की हाइट दे देते, तब तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर ऐसा घुमा के दिया हो तब। सेकेंड चीज आपको ध्यान रखनी है, कौन से कप में कलर चेंज शो किया गया है, क्योंकि यहाँ सेकेंड था इसीलिए हमारा 4 आया, 4 ग्राम 455 लीटर को। अगर वही थर्ड होता तो 6 आता, फोर्थ होता तो 8 आता, फिफ्थ होता तो 10 आता। ये वाली चीज भी आपको याद रखनी है। तो इस तरह से आप इस न्यूमेरिकल को कर सकते हो। ठीक, तो इतनी चीजें हैं जो आपको हॉरोक्स अपरेटस में पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं थ्योरी एग्जाम की, तो भाई साहब थ्योरी एग्जाम में तो स्टार क्वेश्चन है हॉरोक्स अपरेटस। आपको कहीं ना कहीं या तो आपको शॉर्ट नोट में आएगा या तो आपको वेरी शॉर्ट नोट में आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो फंसेगा ही फंसेगा थ्योरी एग्जाम में। प्रैक्टिकल की बात करूं तो भैया सीधा सीधा आपको इस पे स्पॉट आ जाता है, स्पॉट्स के तौर पे, क्योंकि ज्यादातर म्यूजियम में हॉरोक्स अपरेटस तो रखा ही रहता है। तो आपको स्पॉट्स के तौर पे आ जाता है कि भैया बताओ कि ये क्या है और ये किस लिए यूज होता है। तो मुख्यतः ये क्लोरीन डिमांड के लिए यूज होता है। ये तो हो गया आपका स्पॉट। वाइवा की बात करूं तो पहला क्वेश्चन तो यही कि क्या निकालने के लिए, तो क्लोरीन डिमांड निकालने के लिए। सेकंड चीज ना, इसकी स्टेप्स को समझाने को बोला जाता है। तो इसकी स्टेप्स को आप इस डायग्राम के थ्रू समझा सकते हो, बहुत इजी है अगर आपको समझ में आ जाए। थर्ड वाइवा का क्वेश्चन, फॉर्मूला। फॉर्मूला आपसे वाइवा में पूछा जाता है कि क्लोरीन डिमांड निकालना है तो कैसे निकालोगे। तो इस फॉर्मूले की मदद से आप किसी भी पानी की क्लोरीन डिमांड निकाल सकते हो, अगर आपको ये बता दिया गया है कि हॉरोक्स अपरेटस में कौन सा रंग का कलर, कौन सा कप कलर चेंज शो कर रहा है। ठीक, और सबसे आखिरी चीज होती है न्यूमेरिकल। भैया सीधा सीधा प्रैक्टिकल में न्यूमेरिकल आपको आ जाता है कि भैया इतनी इतनी गहराई है कुएं की, इतनी गहराई पे पानी है और हॉरोक्स अपरेटस में इस नंबर पे कलर चेंज शो कर रहा है। अब बताओ कितना आपको क्लोरीन लगेगा इसके पूरे पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए। तो इस तरह का आपको न्यूमेरिकल आ जाता है। ठीक, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं एमसीक्यूज की, तो जितने भी अंडरलाइन पार्ट हैं हमारे नोट्स और स्लाइड्स में, सभी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यू हैं। तो एक एमसीक्यू है, कई बार आया है कि हॉरोक्स अपरेटस काय के लिए इस्तेमाल होता है। इनफैक्ट इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपको, तो इमेज आ सकती है और आपसे पूछा जा सकता है कि भैया ये क्या है या क्या इसका काम होता है। उसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपको कि सीधा सीधा आपको न्यूमेरिकल के तौर पे ये दे दिया जाए कि इतना पानी है, इतनी गहराई में है, कुएं की लंबाई इतनी है, कुएं की चौड़ाई इतनी है, उसके बाद हॉरोक्स अपरेटस में इतने
नंबर कप में कलर चेंज शो करता है, अब बताओ इसकी क्लोरीन डिमांड क्या है। तो ये भी आपको एमसीक्यू के तौर पे आ सकता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपको। न्यूमेरिकल, स्पॉट, वाइवा, थ्योरी सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अलग से इस पे वीडियो बनाया था। ठीक, तो इतनी चीजें हैं जो आपको हॉरॉक्स सेपरेटस की थ्योरी, वाइवा, स्पॉट और न्यूमेरिकल के लिए पता ही होनी चाहिए। थैंक यू।